शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 लेसन 2 पेज नंबर 6, पाकिस्तान आवर होमलैंड। क्लास जो 4 के बच्चे हैं, पेज नंबर 6 में आप देखें, ये जो हेडिंग है आपकी पाकिस्तान आवर होमलैंड, पाकिस्तान हमारी, ये पाकिस्तान हमारा मादरे वतन। बिफोर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, द होल ऑफ साउथ एशिया वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। पाकिस्तान जब वजूद में नहीं आया था, द होल ऑफ साउथ एशिया, जनूबी एशिया के जो लोग थे पूरा का जनूबी, वाज अंडर, वो डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बरतानवी राज के अंदर था। द बिहेवियर ऑफ ब्रिटिश वाज नॉट फ्रेंडली विद द पीपल ऑफ साउथ एशिया। जनूबी एशिया के जो मुसलमान, जनूबी एशिया के जो लोग थे, उनके साथ बरतानवी राज का कोई दोस्ताना रवैया नहीं था। इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर विद द मुस्लिम्स, ख़ास तौर पर, आम तौर पर भी और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ इनका रवैया जो है दोस्ताना ना था। हिंदूज वर इन मेजॉरिटी एंड साइडेड विद द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया। क्योंकि हिंदू जनूबी एशिया के अंदर हिंदुओं की अक्सरियत थी, इस वजह से कि मुसलमान जो जनूबी एशिया के मुसलमान जो थे वो अक़लियत में थे, तो ब्रिटिश जो है उनके अगेंस्ट हो गए, यानी कि बरतानवी राज जो भी है मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए। Having realized the situation the Muslims of South Asia formed the political party named the All India Muslim League at the Dhaka in 1906। इस बात को जब मुसलमानों ने रियलाइज़ कर लिया, इसके बारे में सोचने लगे कि यार हम जो रहते हैं मुसलमान साउथ जनूबी एशिया के अंदर, हमारे साथ जो है दो तबके, एक ब्रिटिश राज यानी बरतानी हुकूमत और यहाँ के जो अक्सरियत रहने वाली जिनके साथ मुसलमान रहते थे, वो दोनों जुल्म ज़्यादती करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपनी सियासी इस मसले को हल करने के लिए, सिचुएशन में सूरत-हाल को हल करने के लिए क्या किया, अपनी एक पार्टी, सियासी पार्टी बनाई ढाका के अंदर। इसका वजूद ढाका के अंदर 1906 में, और उसका नाम रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी वाज टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। द एम, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था, मुसलमानों के जनूबी एशिया मुसलमानों के का जो मकसद था क्या था, प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, कि अपने शनाख्त की हिफाजत कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, हिफाजत कर सके, कि आइडेंटिफाई, जो उनकी शनाख्त है, मुसलमानों की अलग शनाख्त है पूरी दुनिया के अंदर, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द कल्टरीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द हिंदूज मेजॉरिटी, अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ हिंदू मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। वो क्या चाहते थे, वहाँ के मुसलमान हिंदुओं से आज़ादी चाहते थे, बरतानी राज से। गवर्नमेंट ऑफ अनजस्टिस पॉलिसीज़, गैर मुनसिफाना रवैया जो मुसलमानों के साथ बरतानी हुकूमत भी करती थी और वहाँ के हिंदू भी करते थे, जो हिंदू वहाँ पर
अक्सरियत में थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यूनाइटेड द मुस्लिम्स ऑफ अंडर वन फ्लैग। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुसलमानों को, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को यकजा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिससे उसकी तहरीक का आगाज़ हुआ, अपनी आज़ादी की जद्दोजहद की। ज़ाहिर है किसी भी तहरीक के लिए एक मुनज़्ज़म पार्टी होनी चाहिए, और उस पार्टी को तमाम के तमाम लोग जब सपोर्ट करेंगे और तमाम के तमाम उस कॉज़ और नज़रिए को सपोर्ट करेंगे तो हमारे मसले हल होंगे। ये सोच हिंदुस्तान के मुसलमानों की थी और उन्होंने मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया और उसको उन्होंने सपोर्ट किया, यानी कि अंडर द वन फ्लैग, एक झंडे के तले। व्हेन द मुस्लिम माइनॉरिटी फ्लैट दैट दे कुड नॉट बिलीव टुगेदर विथ हिंदूज़, मुसलमान जो थे वो माइनॉरिटी अक़लियत में थे और मुसलमान हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते थे, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। हम एक खुदा पे यकीन रखने वाले लोग हैं, वो मुख्तलिफ खुदाओं को मानने वाले लोग हैं। हमारी रस्म व रिवाज, हमारे खाना पीना, हमारे आदत और तौर और तरीक़े, हमारा रहन सहन हिंदुओं के मुकाबले में आसमान और ज़मीन का फ़र्क था। लेकिन हम एक ही खित्ते में रहते थे, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन करने वाले लोग हैं, लिहाजा हम उसमें मर्ज नहीं हो सकते। तो मर्ज नहीं हो सकते तो हमने क्या किया, अपने लिए आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हमने इसको किया। विथ हिंदू वर डिमांडेड द सेपरेट इंडिपेंडेंट और मुस्लिम स्टेट। तो क्या किया हमने, उस पार्टी के थ्रू हमने अपने मुतालबा रखा। क्या मुतालबा, कि मुसलमानों को एक मुल्क अता किया जाए। A historical resolution of getting a separate homeland, namely Pakistan, was passed the Minto Park, now Iqbal Park, Lahore, 23 March 1940। इसके बाद हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन, करारदाद पास किया हमने 1940 के अंदर, लाहौर के अंदर मिंटो पार्क, जो इकबाल पार्क के नाम, अब जो इकबाल पार्क के नाम से पहले मिंटो पार्क के कहते थे। 23 मार्च 1940 को बाज़ाब्ता उसकी करारदाद पेश की गई और ये मुतालबा किया गया कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में आबाद है उनके लिए एक बाज़ाब्ता एक अलग से मुल्क के लिए हमने मुतालबा किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और उसकी क़यादत किसके हाथ में थी, उसकी क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में थी। यानी मुस्लिम लीग के जो प्लेटफॉर्म था, उसका जो लीडर था, उसका रूह रवा जो था, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। बोथ द हिंदूज एंड ब्रिटिश वर नॉट टू फेवर ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। तो क्योंकि हिंदुस्तान को डिवाइड होना था, हिंदुस्तान के टुकड़े होने थे, एक मुसलमानों का स्टेट बनता, एक हिंदुओं का स्टेट बनता, तो हिंदुओं ने इसकी भरपूर मुखालफत की। दे स्ट्रांगली अपोज द पोर्शन ऑफ इंडिया, वो उन्होंने मजबूती के साथ यानी हिंदुस्तान का टुकड़े बर्दाश्त नहीं किया। बट ड्यू टू द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम, लेकिन मुसलमानों की यूनिटी की वजह से, इत्तिहाद की वजह से, जो बरसगीर के जो मुसलमान थे, continuous struggle of Qaeda Muhammad Ali Jinnah and his the courageous, they had to accept the demand of Pakistan। बहादुरी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में इस मुतालबे को उन्होंने माना और हमें एक अलग से वतन अता हुआ। Thus our beloved homeland Pakistan appeared on the map of the world as the independent country in 14 August 1947। Qaeda Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General, लियाकत अली खान the first Prime Minister, Karachi was the first capital of Pakistan। जब पाकिस्तान वजूद में आ गया, एक तवील तरीन जद्दोजहद, लाखों मुसलमान का कत्लेआम, हिंदुस्तान के लाखों मुसलमान का कत्लेआम हुआ, उनकी जायदादें गईं, उनके जान की कुर्बानी दी, एक अपने वतन के लिए, एक मुल्क के लिए। और क्या 1947 के अंदर 14 अगस्त 1947 में दुनिया के नक्शे पर एक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरता हुआ नज़र आया। और किसकी क़यादत में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, जो बाद में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, और लियाकत अली खान जो पहले वज़ीर आज़म बने। और कराची जो है पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा बना। लेट्स लुक एट द मैप ऑफ द एशिया एंड फाउंड वेयर द पाकिस्तान। अब इसमें आपको क्या करना है कि आप इसमें एक नक्शा देखें, आपको साउथ एशिया का नक्शा नज़र आ रहा होगा और इसमें आप देखें कि पाकिस्तान कहाँ पर है। तो आपको पाकिस्तान ही देखिए, अंडरलाइन बना हुआ है, ये पाकिस्तान है। अब इस पाकिस्तान के ये नक्शा बना हुआ है जो आपको ये नज़र आ रहा होगा। उसके ऊपर अफ़गानिस्तान है, उसके नीचे नेपाल, न्यू दिल्ली
हिंदुस्तान का एरिया है, और पाकिस्तान में आपको इस्लामाबाद और लाहौर नज़र आ रहा होगा। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड नॉर्दर्न hemisphere is the present in the continent of Asia. The portion given in the square shows the region of the called South Asia. Pakistan lies toward the north western part of the South Asia, यानी मगरिबी शुमाली मगरिबी इलाके के अंदर साउथ एशिया का जो इलाका है उसमें पाकिस्तान आया, जो आपको नक्शे में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान आवर होमलैंड, पाकिस्तान हमारा वतन है। इन दिस सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ एशिया, ये दूसरा साउथ एशिया के अंदर दूसरा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान हैज़ अ 4 प्रोविंसेस, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। देर आर सिंध, अब 5 हो गए, लेकिन इस किताब में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें 4 है इसमें। दे आर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। aside from the provinces there are the friendly administrated ट्राइबल एरियाज़ फाटा एंड द नॉर्दर्न एरिया नो गिलगित बल्किस्तान। हमारे पाकिस्तान के साथ जो है पख्तून बेल्ट है, जिसको आपको क्या फाटा के नाम से, जो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पाकिस्तान में अब उसका शमूलियत हो गई, यानी KPK का हिस्सा है। और इन नॉर्दर्न एरिया है जो गिलगित बल्किस्तान से, वो भी पाकिस्तान के में शामिल है। द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इज़ द सेपरेट administrative unit. Beside there is a Kashmir toward the northwest of Pakistan, which is the dispute area between the India and Pakistan. The part of under Pakistan administrator is called आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान जब पाकिस्तान वजूद में आ गया तो कराची की पहला हमारा दारुल खिलाफा था, उसके बाद इस्लामाबाद उसका दारुल खिलाफा बना। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पूरी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और प्रेसिडेंट हाउस है, और वहाँ हमारे कौमी असम्बली और सेनेट के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वहाँ से। बिसाइड द कश्मीर, उसके बाद हमारा ऐसा इलाका जो कश्मीर है, कश्मीर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। काबिज़ हैं हिंदुस्तान के लोग हमारे कश्मीर पर, तो वो एरिया भी हमारे साथ, जम्मू कश्मीर का एरिया हमारे साथ था, और मकबूजा कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान ने गाबिजाना तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है और उसमें वो लोग रहते हैं। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मुतनाज़ा चीज़ है वो कश्मीर है। द पार्ट ऑफ अंडर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कॉल्ड, लेकिन वो जो हमारा जम्मू कश्मीर नहीं, हमारा आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के अंडर में आता है और उसका नाम है आज़ाद जम्मू और कश्मीर। ये हमारा चैप्टर है जो हमने पाकिस्तान और होमलैंड के बारे में पढ़ा है कि पाकिस्तान हमारी ज़मीन है और हम इसके बासी हैं और हम इसके शहरी और में रहने वाले हैं। इसमें आपको आपके असाइनमेंट में लिखा होगा कि आपके असाइनमेंट में आपको नज़र आएगा क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है 1 to 4, फिल इन द ब्लैंक्स है, और ट्रू और फॉल्स है जो आपकी बुक में मौजूद है। ये हमारा चैप्टर है, जो चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया है, चैप्टर 2।